हेलो दोस्तों, मैं शशि भूषण कैवर्ते संजीवनी के अकेडमी के यूट्यूब क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग कंप्यूटर के महत्वपूर्ण 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आपके प्रीवियस ईयर के व्यापम के क्वेश्चन पेपर से लिया गया है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है और ये आपको आगामी पेपर में एज इट इज़ देखने को मिल सकता है। इसमें हम लोग ऑप्शन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी भी देखने वाले हैं, तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, है ना। ये इस सेशन से आपको 1 नंबर पक्का होने वाला है, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको यहाँ से क्वेश्चन एज इट इज़ पूछे जा सकते हैं। तो चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर देखने को मिलता है आपको, कंप्यूटर पर गेम खेलना आसान बनाता है। कंप्यूटर पर गेम खेलना आसान बनाता है, कौन गेम खेलना आसान बनाता है? तो जाई स्टिक जो है कंप्यूटर पर गेम खेलना आसान बनाता है, ठीक है। जाई स्टिक जो है कंप्यूटर पर गेम खेलना आसान बनाता है, जानते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, माउस से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है। माउस क्या है? तो माउस एक आपका इनपुट डिवाइस है, ठीक है। क्या है? तो एक इनपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है ना, इनपुट डिवाइस है। और कैसा इनपुट डिवाइस है? तो पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। कैसा इनपुट डिवाइस है? तो पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। ये कंप्यूटर स्क्रीन पर आइटम को चुनने एवं खोलने एवं बंद करने में उपयोग में लाया जाता है, ठीक है। ये कंप्यूटर इस पे स्क्रीन पर किसी आइटम को चुनने, बंद करने, खोलने के लिए उपयोग में इसको लाते हैं, ठीक, माउस को, ठीक। तो ध्यान रखिएगा, माउस से संबंधित इतनी सारे बातें। कीबोर्ड से संबंधित बातें ध्यान रखना है, तो आप ये ध्यान रखिएगा, कीबोर्ड एक आपका इनपुट डिवाइस है, ठीक है। माउस भी आपका इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड भी आपका इनपुट डिवाइस है ना। और इसमें ध्यान रखना कि कीबोर्ड में जो है फंक्शन बटनों की संख्या जो होते हैं 12 होते हैं, ठीक है। फंक्शन बटन की संख्या कितने होते हैं? तो 12 होते हैं, ठीक। ये बात ध्यान रखिएगा। जाई स्टिक में ध्यान रखना है आप लोगों को, ये आपका क्या है? इनपुट डिवाइस है, ठीक। ये भी आपका क्या है? इनपुट डिवाइस है। ये मुख्य रूप से गेम खेलने के लिए उपयोग में लाया जाता है, जो क्वेश्चन अभी दिया हुआ है ना, मुख्य रूप से गेम खेलने के लिए उपयोग में लाया जाता है, ठीक। ये ध्यान रखिएगा। पेन ड्राइव से संबंधित बातें ध्यान रखना है, तो पेन ड्राइव आपका द्वितीयक मेमोरी है। और किस प्रकार की द्वितीयक मेमोरी है? तो ये इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज करने वाली द्वितीयक मेमोरी है, ठीक। इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज करने वाली द्वितीयक मेमोरी, इसमें फाइल, वीडियो, इमेज को रख सकते हैं, ठीक है। ये एक प्रकार के फ्लैश मेमोरी है, ठीक है। फ्लैश मेमोरी कहते हैं इसे, क्या कहते हैं? पेन ड्राइव को फ्लैश मेमोरी कहते हैं, ठीक। तो ये सारी बातें ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं, अगली प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न हमारे पास है यहाँ पर, इंकजेट प्रिंटर में मूल रंगों के कार्ट्रिजों की संख्या, खाली स्थान होती है। इंकजेट प्रिंटर में मूल रंगों की संख्या कितनी होती है? ठीक, कार्ट्रिज, मूल रंगों की कार्ट्रिजों की संख्या खाली स्थान होती है, तो वो कितनी होती है? तो 4 होती है, ठीक। ध्यान रखना कितनी होती है? तो 4 होती हैं, ठीक। कौन कौन सी होती हैं? तो उसे भी ध्यान रखिएगा। 4 प्रकार के रंग होती हैं, 4 प्रकार के सही होती हैं। तो कौन कौन सी होती हैं? तो ये आपका सियान होता है, ठीक। ध्यान रखिएगा, सियान होता है, मैजेंटा होता है, ठीक है। सियान होता है, मैजेंटा होता है, येलो यानी पीला होता है, ठीक है। और ब्लैक, ठीक है, काला होता है। ये 4 रंग होते हैं, ठीक। ये 4 रंग होते हैं। यहाँ पर पूछा, कई बार क्वेश्चन बन चुका है कि इंकजेट प्रिंटर में रंग निम्न में से कौन सा रंग की स्याही का उपयोग नहीं किया जाता, ठीक। तो ये चारों ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इंकजेट प्रिंटर संबंधित ये एक प्रकार का नॉन इम्पैक्ट कैरेक्टर प्रिंटर है। इंकजेट प्रिंटर जो है नॉन इम्पैक्ट कैरेक्टर प्रिंटर है और इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी की तुलना ज़्यादातर लेज़र प्रिंटर से की जाती है। तो लेज़र प्रिंटर से इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी कम होती है, ठीक। ये भी बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने लेज़र प्रिंटर की जब चर्चा की है तो लेज़र प्रिंटर के बारे में थोड़ी सी बातें जान लेते हैं। लेज़र प्रिंटर, ठीक है, लेज़र प्रिंटर के बारे में जान लेते हैं। लेज़र प्रिंटर क्या होता है? तो लेज़र प्रिंटर जो है आपका नॉन इम्पैक्ट पेज प्रिंटर होता है। लेज़र प्रिंटर जो है नॉन इम्पैक्ट पेज प्रिंटर होता है और इसमें सूखी स्याही का उपयोग किया जाता है और इसमें बेलनाकार ड्रम लगे होते हैं। इसमें सूखी स्याही का उपयोग किया जाता है। लेज़र प्रिंटर में सूखी स्याही का उपयोग किया जाता है, इसमें बेलनाकार ड्रम लगे होते हैं, ये बात ध्यान रखिए। और ये लेज़र ब्रिम्ब का उपयोग करता है लेज़र प्रिंटर, ठीक। जबकि इसमें देखें, मतलब इंकजेट प्रिंटर में देखें तो इसमें जो है आपका लिक्विड स्याही का उपयोग किया जाता है, ठीक। इंकजेट प्रिंटर में लिक्विड स्याही का उपयोग किया जाता है, लेज़र प्रिंटर में सूखी स्याही का उपयोग किया जाता है, ठीक। इतनी बातें ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है आपका, निम्न में से कौन सा सही नहीं है? निम्न में से कौन सा सही नहीं है? तो ये आपका सी ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है। सी ऑप्शन सही नहीं है, ठीक। ये डिलीट से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए जो है यहाँ पर दिया है, डिलीट फाइल रिसाइकल बिन में
रिस्टोर हो सकती है। फाइल को रिसाइकल बिन में भेजने पर डिस्क में फ्री स्पेस स्टोर हो सकता है, ठीक। और अगला है यहाँ पर सी जो दिया है यहाँ पर, किसी टेक्स्ट या डिलीट हुआ एक मैसेज रिस्टोर हो सकता है यदि डिलीट करने के तुरंत बाद संयुक्त फाइल बंद ना हो, ठीक। तो ऑप्शन क्या है इसका, सी सही नहीं है, ठीक। तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, डिलीट करना, रिसाइकल बिन पर भेजे बिना डिलीट करने के लिए कौन से शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है, ये क्वेश्चन बनता है, ठीक। रिसाइकल बिन में भेजे बिना आइटम को डिलीट करना, ठीक। टेक्स्ट को डिलीट करने के लिए कौन से शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है, तो ये उपयोग किया जाता है शिफ्ट प्लस डिलीट का उपयोग किया जाता है, शिफ्ट प्लस डेल का उपयोग किया जाता है ना, शिफ्ट प्लस डेल का उपयोग किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। और इसमें ध्यान रखिएगा एमएस वर्ड में दाएं और एक आइटम डिलीट करने के लिए कंट्रोल प्लस डेल का उपयोग किया जाता है, ठीक है। रिसाइकल बिन में भेजे बिना किसी फाइल को डिलीट करना, ठीक है, उसके लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है, तो शिफ्ट प्लस डेल का उपयोग किया जाता है ना। दाई स्थान एक कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए, एक शब्द को डिलीट करने के लिए कंट्रोल प्लस डेल का उपयोग करते हैं, ठीक। इसको भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न है आपका, फ्रॉक खाली स्थान है, फ्रॉक एक नई प्रक्रिया का बनना है, ठीक। फ्रॉक क्या है, तो एक नई प्रक्रिया का बनना क्या है, फ्रॉक है, ठीक। ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपको मिल जाता है यहाँ पर, बाई डिफ़ॉल्ट है किसी पन्ने पर हिडर और फुडर प्रिंटेड रहता है, हिडर और फुडर प्रिंटेड रहता है, किस कहाँ प्रिंटेड रहता है, तो हर पन्ने में प्रिंटेड रहता है। हिडर मतलब ऊपर लिखा हो, ऊपर मिला हुआ, ऊपर मिलता है ना, हिडर आपको ऊपर मिलता है, ठीक, पन्ने का, और फुडर आपका नीचे मिलता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला आपको मिल जाता है यहाँ पर स्लाइड शो से संबंधित, स्लाइड शो देखने के लिए, ठीक, स्लाइड शो देखने के लिए कीबोर्ड का कौन सा फंक्शन उपयोग होता है, तो आपका F5 उपयोग होता है। कौन सा फंक्शन बटन उपयोग होता है, तो F5 का उपयोग होता है। ये पावर पॉइंट में होता है, जिसका एक्सटेंशन होता है .ppt, ठीक है। एक्सटेंशन क्या होता है, तो .ppt होता है, ठीक। इसमें हाइपर लिंक का आप शॉर्टकट की ध्यान रखिएगा, कंट्रोल प्लस के उपयोग करते हैं, ठीक है। इसमें जो है हाइपर लिंक के लिए कंट्रोल प्लस के का उपयोग करते हैं, ठीक है, पावर पॉइंट में, ठीक, कंट्रोल प्लस के का उपयोग करते हैं, ठीक, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर स्पेलिंग चेक करने के लिए F7 का उपयोग करते हैं, ठीक, F7 का उपयोग करते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सेव एज के लिए F12 का उपयोग करते हैं, ठीक, सेव एज के लिए F12 बटन का उपयोग करते हैं, ये बात भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न यहाँ पर आपको मिल जाता है, याहू गूगल और MSN है। याहू गूगल और MSN क्या है, एक प्रकार का सर्च इंजन है, क्या है, तो एक प्रकार के सर्च इंजन है, ठीक, ये सर्च इंजन है, ठीक, सर्च इंजन, ठीक, सर्च इंजन है। याहू गूगल MSN सर्च इंजन है, यानी इंटरनेट साइट है, क्या है, तो ये एक इंटरनेट साइट है ना। यहाँ पर इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं। याहू की शुरुआत कब हुई, तो ये 1994 में आया, ठीक, याहू 1994 में आया है ना, 1994 में आया याहू कब आया, तो 1994 में आया, ठीक, 1994 में आया। और गूगल देखते हैं, तो गूगल 1998 में आया, ठीक, 1998 में आया। और सर्च इंजन संबंधित और बातें ध्यान रखिएगा, ये अल्टा विस्टा आपका सर्च इंजन होता है, वेब क्रॉलर आपका सर्च इंजन होता है, हॉटबॉट आपका सर्च इंजन होता है, ठीक है, बिंग आपका सर्च इंजन होता है, ठीक, लुक स्मार्ट आपका सर्च इंजन होता है। सर निम्न में से कौन सा सर्च इंजन है करके भी पूछ लिया जा सकता है, ठीक, तो ये बातें भी ध्यान रखिएगा। फिलहाल इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा इंटरनेट साइट है, ठीक है, इंटरनेट साइट, याहू गूगल MSN। चलिए आगे देखते हैं। अगला यहाँ पर मिल जाता है, वेरी वेरी IMP है, ध्यान रखिएगा इसको, कि पासपोर्ट चुराने के अपराध के लिए सामान्य नाम खाली स्थान है, ठीक है। पासपोर्ट चुराने के अपराध के लिए सामान्य नाम है, तो है आपका स्पूफिंग कहलाता है, ठीक है, स्पूफिंग कहलाता है। इससे पहले हम लोगों ने वीडियो में पढ़ा है कि व्यक्ति के पहचान की हेराफेरी कर किसी व्यक्ति की गोपनीय सूचना प्राप्त करना क्या कहलाता है, फिशिंग स्कैम कहलाता है, क्या कहलाता है, तो फिशिंग स्कैम कहलाता है, ठीक। तो ये भी बात ध्यान रखिए, दोनों को एक साथ आप एक जगह लिख लीजिए, क्योंकि कन्फ्यूज़न इसमें होने स्वाभाविक है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर इसको हम लोगों ने कर रखा है यहाँ पर, ठीक है, इसको तो कर रखा है, आगे भी कर चुके हैं। इसमें क्या कर चुके हैं यहाँ पर देख लेते हैं। ये जीमेल द्वारा भेजी जा सकने वाली एक फाइल की अधिकतम धारण क्षमता है, ठीक, अधिकतम क्षमता है, ठीक, अधिकतम क्षमता क्या है, तो 25 MB, ठीक, कर चुके हैं इसको, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला यहाँ पर आपको मिल जाएगा, यहाँ पर ये भी क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं आगे। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है देख लेते हैं,
किसी फाइल को स्थायी तौर पर रिसाइकल बिन में भेजे बिना, ठीक, रिसाइकल बिन में भेजे बिना डिलीट करने के लिए, क्या उपयोग किया जाता है? तो शिफ्ट प्लस डेल उपयोग किया जाता है। रिसाइकल बिन में भेजे के लिए क्या उपयोग किया जाता है? तो शिफ्ट प्लस डेल उपयोग किया जाता है ना। और यहाँ पर अगर सेलेक्टेड फाइल को डिलीट करने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? तो डेल, सेलेक्टेड फाइल को डिलीट करने के लिए डेल को उपयोग करते हैं। एक स्थान दाएं की ओर शब्द को डिलीट करने के लिए कंट्रोल प्लस डेल को उपयोग किया जाता है ना। ये बात भी ध्यान रखिएगा। तो फिलहाल इसका आंसर क्या होगा? शिफ्ट प्लस डेल होगा, ठीक है, शिफ्ट प्लस डेल होगा, ठीक। रिसाइकल बिन में भेजे बिना डिलीट करने के लिए शिफ्ट प्लस डेल को उपयोग किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर आपको मिल जाता है एक्सटेंशन नेम से संबंधित एक क्वेश्चन आपको हर बार देखने को मिलता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, देख लेते हैं। यहाँ पर MPG किस प्रकार के फाइलों का फाइल एक्सटेंशन है, ठीक है, यानी फाइल नेम है तो वो है आपका MPG, ठीक है, MPG। या फिर इसी को क्या लिखते हैं? MPG को आप लिख सकते हैं MPEG, ठीक है, MPEG, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, ठीक। मूविंग आया है मतलब क्या है? ये वीडियो है ना, वीडियो फाइल एक्सटेंशन है, ठीक है, वीडियो फाइल एक्सटेंशन है। इसके अलावा वीडियो फाइल एक्सटेंशन के लिए क्या क्या उपयोग करते हैं, ठीक है, वीडियो चलाते हैं, जानते हैं, लास्ट में जुड़ा होता है .mp4 है ना, MP4 करते हैं, वीडियो मिल जाता है। और करते हैं .wm भी, ठीक है, .wm भी करते हैं। विंडो मीडिया वीडियो, ठीक है, विंडो मीडिया वीडियो 3GP का उपयोग करते हैं, ठीक है, .3GP का उपयोग करते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं? 3G2 का उपयोग करते हैं। ये सभी जो है आपका वीडियो फाइल एक्सटेंशन है, ठीक है। यहाँ पर इमेज फाइल, ठीक है, इमेज फाइल का एक्सटेंशन देखें, ठीक है, इमेज फाइल का एक्सटेंशन देखें तो क्या क्या मिलता है? .bmp मिलता है, ठीक है, .bmp मिलता है, ठीक है, BMP यानी बिटमैप इमेज फाइल, BMP यानी बिटमैप इमेज फाइल, ठीक है, BMP। .gif मिलता है, ठीक है, .gif ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट फाइल, ठीक है, GIF मिलता है। .ico मिलता है, आइकन, ठीक है, .icon, ठीक, ये भी फाइल एक्सटेंशन ध्यान रखिएगा। सबसे वेरी यहाँ पे ध्यान रखिएगा JPEG, ठीक है, JPEG या फिर JPG, ठीक है, JPG लिखते हैं, ठीक है, ग्राफिकल JPEG ज्वाइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप, ठीक, JPEG, ठीक, ध्यान रखिए, या फिर JPG ध्यान रखिएगा, ठीक। ये क्या होता है? आपका इमेज के एक्सटेंशन होते हैं, ठीक है। एक और ध्यान रखिएगा PNG, ठीक है, PNG पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक इमेज, PNG, ठीक, .PNG ध्यान रखिए। ये सभी जो है इमेज के फाइल एक्सटेंशन है, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर अगर हम लोग ऑडियो के लिए देखना चाहें, इमेज के लिए भी हो गया, अगर ऑडियो के लिए देखना चाहें एक्सटेंशन तो क्या होता है आपका? MP4 होता है, ठीक है, MP3 होता है। क्या होता है? तो MP3 होता है ऑडियो के लिए क्या होता है? MP3 होता है। और यहाँ पर ऑडियो के लिए होता है WMA होता है, विंडो मीडिया ऑडियो होता है, ठीक, ये होता है, ध्यान रखिएगा। MID होता है, ठीक है, MID होता है, या फिर MIDI होता है, .MIDI होता है, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। और एक ध्यान रखिएगा .IFF ध्यान रखिएगा, ठीक, इंटरचेंज फाइल फॉर्मेट, ठीक है, इंटरचेंज फाइल फॉर्मेट। ये सभी जो है क्या ऑडियो के फाइल एक्सटेंशन है। ये इतनी सारे बातें आपको ध्यान रखनी है। चलिए अगला यहाँ पर देखने को आपको मिल जाएगा CD-ROM खाली स्थान है। CD-ROM खाली स्थान है तो ये आपका देखते हैं तो ये आपका सेमीकंडक्टर मेमोरी नहीं है, मेमोरी रजिस्टर नहीं है, मैग्नेटिक मेमोरी नहीं है, यानी ये इसमें सही आंसर क्या होगा? उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक। सेमीकंडक्टर मेमोरी देखते हैं तो ये आपका प्राथमिक मेमोरी का सेमीकंडक्टर मेमोरी कहते हैं, ठीक, ध्यान रखिएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है? इसमें जो CD-ROM है, CD-ROM के लिए देखना चाहें तो ये द्वितीयक ऑप्टिकल मेमोरी है, ठीक है। CD-ROM क्या है? ये आपका द्वितीयक ऑप्टिकल मेमोरी है। ये एक कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी के नाम से जानते हैं। कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, इसमें बार बार रीड किया जा सकता है लेकिन डाटा स्टोर नहीं किया जा सकता है, ठीक है, ये CD-ROM में, ठीक, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिए, पूछा जाता है CD-ROM में फाइल कॉपी करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो बर्निंग कहलाती है। CD-ROM में फाइल कॉपी करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये बर्निंग कहलाती है। लेकिन
कंप्यूटर डिस्क में यानी सीडी रोम से कंप्यूटर डिस्क में फाइल कॉपी करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो राइपिंग कहलाती है, राइपिंग कहलाती है। ठीक, तो ये बात भी ध्यान रखिएगा। और सीडी रोम की धारण क्षमता क्या है? तो 700 MB। ठीक, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला आपको मिल जाता है यहाँ पर, अगला वेरी वेरी MP क्वेश्चन है यहाँ पर कि डीवीडी खाली स्थान होता है। डीवीडी खाली स्थान होता है तो ये आपका डिजिटल वीडियो डिस्क होता है। ठीक है, डिजिटल वीडियो डिस्क होता है या फिर डिजिटल वर्सटाइल डिस्क भी आ सकता है। ठीक है, तो डिजिटल वीडियो डिस्क। ठीक, तो ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं यहाँ पर। ये अगला यहाँ पर क्या मिल जाता है? निम्न खोज इंजनों को उनकी प्रसिद्धि के अनुसार सजाइए। ठीक है, प्रसिद्धि के अनुसार सजाइए। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा डी। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। यहाँ पर क्या दिया? सबसे पहले इसमें ज़्यादातर चर्चा में क्या रहता है? ज़्यादा उपयोग क्या क्या जिसकी ज़्यादा प्रसिद्धि है? तो गूगल है। ठीक है, गूगल के बाद यहाँ पर याहू है। ठीक है, याहू है और याहू के बाद क्या है? तो बिंग है। बिंग के बाद क्या है? तो आस्क है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसमें। गूगल कब आया? तो गूगल आया 1998 में। ठीक, जानते हैं। आस्क देखते हैं तो 1900 कब आया? तो ये 1997। ठीक है, याहू कब आया? तो याहू आपका 1900, याहू जो है आपका 1994 में आया। ठीक है, याहू जो है आपका 1994 में आया। ठीक है, बिंग कब आया? तो बिंग 1909 में आया। ठीक, सॉरी 1909 बोलता हूँ, 2009 में आया। ठीक है, कब आया? तो 2009 में आया। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे यहाँ पर मिल जाता है, यहाँ पर खोज इंजन बैदू कहाँ से है? खोज इंजन बैदू कहाँ से है? तो ये आपका चीन से है। ठीक, कहाँ से है? तो चीन से है। यहाँ पर जापान से देखना चाहे तो जापान के लिए एक सर्च इंजन ध्यान रखिएगा, गू। ठीक है, GOO। ठीक, ये क्या है? GOO कहाँ के सर्च इंजन है? तो जापान का है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर अगला यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, अगला क्वेश्चन आपको मिल जाएगा EDP क्या है? EDP है आपका, EDP का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, EDP होता है इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न यहाँ पर आपको मिल जाता है GIGO शब्द का संबंध खाली स्थान से। GIGO शब्द का संबंध खाली स्थान से है तो वह है आपका शुद्धता से है। किससे है? तो शुद्धता से है। ठीक है, GIGO का मतलब है यहाँ पर क्या है? गार्बेज इन गार्बेज आउट, गार्बेज इन गार्बेज आउट। ठीक, कचरा अंदर कचरा बाहर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर आपको मिल जाता है लेज़र प्रिंटर से संबंधित। लेज़र प्रिंटर खाली स्थान से संबंधित है। लेज़र प्रिंटर एक तो लाइन प्रिंटर नहीं है, पेज प्रिंटर सही है, कैरेक्टर प्रिंटर नहीं है, डॉट मैट्रिक प्रिंटर नहीं है, तो ये आपका पेज प्रिंटर सही होगा। ठीक है, बार बार इसका उपयोग कर रहे हैं ना, तो फिलहाल अभी तो इसका आंसर क्या होगा? पेज प्रिंटर होगा। कई वीडियो हम लोग इस पर चर्चा किए हुए हैं, है ना। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर ये लास्ट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, और वेरी वेरी MP क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर किसी उत्पाद पर प्रिंटेड लाइन के पैटर्न को कहते हैं। ठीक है, किसी उत्पाद पर प्रिंटेड लाइन के पैटर्न को क्या कहते हैं? बार कोड कहते हैं। बार कोड कैसा होता है? ये आयताकार होता है, आयताकार खड़ी लाइन से बनी एक कोड होता है। ठीक, इस प्रकार से बार कोड होता है ना, जिसमें किसी प्रोडक्ट की सारी जानकारी छुपी होती है। उसका कीमत कितना होता है, कब बना होता है, ठीक है, कब तक इसका एक्सपायरी डेट होगा, इन सभी का है जानकारी जो है बार कोड में छुपा होता है। तो ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर एक ध्यान रखना है यहाँ पर OMR क्या है? OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर। OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर ये एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। ठीक है, OCR देखें तो क्या है? OCR क्या है? तो OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन ये भी एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिएगा MICR। ठीक है, MICR भी पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखिएगा MICR क्या है? तो MICR जो है आपका मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर, OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक, इतनी सारे बातें ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर और एक चीज़ देख लेते हैं, बारकोड से संबंधित कुछ बातें जान लेते हैं। बारकोड यहाँ पर आंसर है ना, तो बारकोड जान लेते हैं। बारकोड कब आया? तो बारकोड का प्रचलन 1940 में शुरू हुआ। 1940 में शुरू हुआ। ठीक है, 1940 में अस्तित्व में आया। इसके निर्माणकर्ता कौन है? तो जहाँ ध्यान रखिएगा वुडलैंड और बर्नार्ड सिल्वर। ठीक है, जोसेफ वुडलैंड और बर्नार्ड सिल्वर। ठीक है, जोसेफ वुडलैंड और बर्नार्ड सिल्वर, तो ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक, ये आयताकार शेप में होता है, बारकोड आयताकार शेप में होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, है ना। किस शेप में होता है? तो आयताकार शेप में होता है। ठीक, बारकोड है तो एक और कोड आता है। कौन सा कोड होता है? तो वो होता है आपका
QR कोड, ठीक है। कौन सा कोड होता है? तो QR कोड, ठीक। जानते हैं QR कोड जिसका फुल फॉर्म होता है क्विक रिस्पांस कोड, ठीक। ये किस में होता है? तो ये वर्गाकार होता है, ठीक, वर्गाकार होता है, ठीक है। हमारे टेलीग्राम जो चैनल है उसका ही बार कोड मैंने सेंड किया था, वो क्या है? एक बार कोड है। उसका जो शेप होता है वो किस में है? वो जो है आपका वर्गाकार में है, ठीक। तो ये सारी बातें ध्यान रखिएगा, ठीक। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर अगर आपके लिए थोड़े से भी हेल्पफुल होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, ठीक है। और हमारे टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया गया है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।